विधानसभा में कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा द्वारा अनिल विज की जान को खतरा का मुद्दे पर सवाल पूछने का मामला। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अरोड़ा के सवाल पर कहा, मैंने इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव को लिख कर दिया था और सारा मामला अवगत भी कराया था। फोन पर भी उनके साथ मेरी विस्तृत जानकारी के साथ बातचीत हो गई थी। इस समय में क्या होता है यह समय बताएगा। विज, यदि मैंने कोई बात उठाई है तो बात में गंभीरता है। जब कभी इसकी जांच होगी तभी इस संबंध में और पता लगेगा, लेकिन अभी तक मुझे किसी ने आकर नहीं पूछा है। साहब, कल अशोक अरोड़ा जी बोल रहे थे आपकी जान को खतरा है, सरकार से उन्होंने सुरक्षा की बात की। हकीकत क्या है सर, वाकई कोई थ्रेट आया आपको या जान का खतरा है अभी आज के समय में? नहीं, मैंने जो उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी थे उनको लिख के भी दे दिया था, सारा अवगत भी करा दिया था और फ़ोन पे भी मेरी उनके साथ डिटेल्ड बात हो गई थी। तो वो क्या करते हैं वो समय बताते हैं। सर, आपकी सुरक्षा घटाए जाने को लेकर सीएम पर भी सवाल उठाए गए। वो ये कहा कि फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है कि इस तरह की अगर सरकार में रहते हुए एक सीनियर आदमी ऐसे कहते हैं कि मेरी सुरक्षा घटाई गई। नहीं, इसीलिए अगर मैंने कोई बात उठाई है तो बात सीरियस है तभी उठाई है, नहीं तो मैं जिस उस पर हूँ मैं छोटी मोटी बात क्यों उठाऊँ? क्या लग रहा है फिर आपको? नहीं, अब इसकी कभी जांच होगी तभी पता लगेगा। आज तक तो किसी ने आके मेरे को पूछा नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह नहीं है, तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर, हम इस पे बैठे हुए हैं तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से होगा? पर बीजेपी में भी क्या फूट है, क्योंकि सुनील जाखड़ खुद बोल रहे हैं, अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि भाई नहीं मिलना चाहिए इनको। नहीं, हो सकता है वो प्रदेश की राजनीति के हिसाब से बोल रहे हों, पर मैं देश की राजनीति के हिसाब से बोल रहा हूं। ये देखिए, ये कांग्रेस के एजेंडे में शामिल है। इनको जो इन्होंने झूठ बोलने की यूनिवर्सिटी बनाई है उसके अंदर बकायदा ये सिलेबस है कि अगर तुम हार जाओ तो तुमने फिर पहले तो चुनाव आयोग को दोष लगाना और फिर आपने EVM को दोष लगाना। ये इनको सिखाया जाता है। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूँ कि जिन सीटों से आप जीते हो क्या वहाँ EVM ठीक थी? वहाँ का कराओ ना रिपोर्ट। EVM अगर खराब थी तो सारी प्रदेश की खराब थी। आप जिन सीटों से जीते हो वहाँ तो EVM ठीक है, जहाँ से हम जीते हैं वहाँ EVM खराब है। क्या लॉजिक है? आप एडवोकेट हैं, आप इस तरह की बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती हैं। आप रिपोल करो जहाँ से आप कांग्रेस के MLA जीते हैं। अगर आप कहते हो कि EVM खराब है तो यू सेट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सेट करो आप। और दूसरी बात है कि ये अज्ञानियों वाली बात करते हैं।